एक ब्रिज बना है भोपाल के ऐशबाग एरिया में 18 करोड़ के पब्लिक फंड से। ऑब्जेक्ट सिंपल था, रेलवे क्रॉसिंग से लोगों का समय बचाना और आसपास के इलाकों को स्टेशन से बेहतर कनेक्टिविटी देना। लेकिन जब ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो एक डिजाइन की ऐसी गलती सामने आई जो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। ब्रिज में था 90 डिग्री का शार्प टर्न। सोचने वाली बात है, ये प्रोजेक्ट कोई ओवरनाइट असाइनमेंट नहीं था, ये 7 साल से प्लानिंग में था, जिसमें डिजाइन 3 बार बदले गए, 2018 में, 2020 में, 2023 में। इसमें शामिल थे 3 बड़े डिपार्टमेंट, रेलवे, पीडब्ल्यूडी और मेट्रो रेलवे। डिजाइन अप्रूव हुआ, एनओसी लिया गया, फाइल सर्कुलेट हुई और फाइनल गैड यानी जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग तैयार हुआ। एक ऐसा लेआउट जिसमें बताया जाता है कि क्या कहाँ बनेगा, किस अलाइनमेंट पर क्या होगा और कौन एजेंसी किस पार्ट को बनाएगी। तो फिर सवाल ये है, जब इतनी प्लानिंग, पेपर वर्क और अप्रूवल हो चुकी थी तो यह बेसिक गलती फाइनल कंस्ट्रक्शन के बाद कैसे सामने आई? क्या साइट का इंस्पेक्शन नहीं हुआ था? क्या फिजिकल फिजिबिलिटी मैपिंग नहीं हुई थी? यानी जमीन पर जाकर यह नहीं देखा गया कि डिजाइन वहां फिट बैठेगी भी या नहीं? क्या ट्रैफिक टर्निंग रेडियस का हिसाब नहीं लगाया गया? कितनी जगह चाहिए एक गाड़ी को सेफली मोड़ने के लिए? ये कोई डिजाइन की सुंदरता की बात नहीं थी, ये ब्रिज के काम करने की असली क्षमता से जुड़ी हुई समस्या थी। सबसे बड़ी बात, गलती तब पकड़ी गई जब लोगों ने मीम बनाकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए, तब जाके इंक्वायरी हुई, इंजीनियर सस्पेंड हुए, डिजाइनर को ब्लैकलिस्ट किया गया और तब तक 18 करोड़ खर्च हो चुके थे, पब्लिक का फंड लग चुका था। ये पैसा किसका था? आम आदमी का, सैलराइड लोगों का इनकम टैक्स, बिजनेस का जीएसटी, पेट्रोल डीजल पर दिया गया एक्साइज, यानी हम सबका पैसा, जिसका एक्सपेक्टेशन था रिलायबल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रिटर्न के रूप में। एक ऐसा ब्रिज जो काम करे, मीम का सब्जेक्ट ना बने। अब सवाल ये उठता है, गलती होने पर जिम्मेदारी किसकी थी? जब 3 एजेंसी मिलकर काम कर रहे हैं तो किसने फाइनल डिजाइन अप्रूव किया, किस लेवल पर ग्रीन सिग्नल मिला और किसकी फाइनल चेकिंग के बाद कंस्ट्रक्शन चालू हुआ? ब्रिज बनाने का प्रोसेस एक फिक्स्ड पाइपलाइन जैसा होता है। डिजाइन अप्रूवल, सॉइल टेस्टिंग, एनओसी एंड परमिशन, फाउंडेशन लेइंग यानी नींव डालना, पैन इरेक्शन यानी ब्रिज का ढांचा तैयार करना, फिनिशिंग एंड क्वालिटी ऑडिटिंग। तो डिजाइन मिस अलाइनमेंट फिनिशिंग के बाद ही कैसे दिखाई दिया? और ये फर्क तब और समझ में आता है जब प्राइवेट और पब्लिक सिस्टम को कंपेयर करें। प्राइवेट सेक्टर में अगर गलती होती है तो फाइन लगता है, पैसे रिकवर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है। लेकिन सरकारी सिस्टम में क्या होता है? सस्पेंशन, ब्लैक लिस्ट और फिर फाइल बंद। न पैसे रिकवर होते हैं, न परमानेंट बैन लगता है, न पब्लिक को कंपनसेशन मिलता है। यह सिर्फ एक फॉल्टी ब्रिज की कहानी नहीं है, यह एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट गवर्नेंस, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के फेलियर की। जब तक हर स्टेज पर ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग नहीं होती, पेनल्टी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, रियल टाइम ऑडिट नहीं होता, तब तक यह पैटर्न रिपीट होता रहेगा। पहले बनाओ, बाद में इंक्वायरी करो, और इसका नुकसान भोगेगा कौन? मैं, आप, हम सब, जिन्होंने सिस्टम पे भरोसा करके अपना टैक्स दिया।